हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं आज आपके पास फिर आ गई हूँ एक गर्मी के बहुत बढ़िया उपाय बताने। सारे फ्रेंड्स हमारे इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने अपने पौधों के लिए, किसी तरह से हमारे पौधे बचें, क्योंकि हमारे पौधे हैं तभी हम लोग हैं तभी हमारे पौधे हैं। तो फ्रेंड, यही सब उपाय आज हम लोग को दिखाने हैं आपको। तो फ्रेंड, मैं आज कुछ ऐसे टिप्स आपके पास लेके आई हूँ गर्मी से हमारे पौधों को बहुत और 100% मैं आपकी गारंटी लेती हूँ, इन सब से हम लोग के पौधों ही बिल्कुल चमकते रहेंगे और कोई पत्ते हम लोग के बिल्कुल पीले नहीं पड़ेंगे और हमारे पौधों में बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। जिन पौधों को धूप की इस समय भीषण गर्मी है तो कुछ घंटों की धूप तो बहुत जरूरी होती है। तो फ्रेंड, मैं आपको इसी तरह की कुछ आज आपको उपाय बताने वाली हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से मेरे एक एक चीज का सुनिएगा। मैं आपको इतनी चीजें अच्छे से बताने वाली हूँ, मतलब हम लोग को इतनी भीषण गर्मी के लिए अपने पौधों को कैसे सेफ रखना है। तो हम लोग को सबसे पहला उपाय क्या करना है कि हमारे घर में जितने पौधे हैं और जो हमारे इंडोर वाले पौधे हैं, तो उनकी बात मैं आपसे नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो तो हमारे घर के अंदर ही रहते हैं, तो वो कूलर की हवा से बहुत ज़्यादा ठंडी उन्हें लगती है, तो वो हमारे इस समय गर्मी में भी बहुत ज़्यादा चमकते रहते हैं क्योंकि उनको कूलर की हवा लगती है। तो फ्रेंड, आज मैं आपको यही टिप्स बताने वाली हूँ कि जैसे कूलर की ठंडी हवा में हमारे इंडोर वाले प्लांट इतने खूबसूरत रहते हैं, इतने चमकदार रहते हैं, उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि गर्मी चल रही है कि सर्दी चल रही है कि बरसात हो रही है, क्योंकि वो हमारे घर के अंदर रहते हैं। तो हमको आज उन सूरज की रोशनी से अपने पौधों को बचाना है, तो उसी के लिए मैंने बताया है। तो मैंने आज एक सेट डाला हुआ है, ये देखिए कितना बड़ा मैंने सेट डाला हुआ है, इसीलिए मैंने अपने सारे पौधों को बचा लिया है। अपने पौधों को बचाने के लिए मैंने देखिए टीन के सेट लगवा लिए हैं, क्योंकि ये मैंने अभी लगवाए हैं, कुछ ही दिन मुझे हुआ है। टीन के सेट इसीलिए लगा लिए हैं कि जो हमारी सूरज की खूब तेजी से रोशनी आती है, हमारे पौधे जो खराब हो रहे हैं तो वो हमारे पौधे खराब ना हो। तो फ्रेंड, ये मैंने सबसे पहला उपाय बताया है, एक टीन की सेट। तो हर कोई तो टीन का सेट नहीं लगवा सकता है ना, क्योंकि जिसके पास जितनी जगह होगी तो वो उतना ही उपाय कर सकता है। तो मैं फ्रेंड यही बताना चाहती हूँ कि जिनके पास सुविधाएं हैं टीन लगवाने की, तो वो लोग टीन लगवा सकते हैं। कुछ लोग ग्रीन पूरी एक नेट आती है पौधों को सेव करने के लिए, वो लोग भी लगवा सकते हैं, वो भी लगवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी जगह चाहिए। अगर जगह होगी वही तो हम लोग लगा सकते हैं, नहीं तो जिसके पास जगह नहीं है तो वो लोग क्या करें, अपने सारे प्लांटों को। तो फ्रेंड, मेरी तरह देखिए, ये जो मैंने प्लांट को अलग अलग, वैसे मैंने कोशिश करी है जितनी ज्यादा छायों में इकट्ठे, और सारे प्लांटों को हम लोग को एक साथ रखना है, अलग बिल्कुल नहीं रखना है। अलग हम लोग को सिर्फ उन्हीं पौधों को रखना है सूरज की रोशनी में। जैसे होते हैं जो 9 o'clock होगा, उनको हम लोग फ्रेंड धूप में रख सकते हैं, क्योंकि उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लोग पूरे टाइम हरे भरे रहते हैं। 24 घंटे वो लोग इतने ज्यादा फ्रेश लगते हैं, क्योंकि उन लोग को पूरी सन की रोशनी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सन की रोशनी ही उनका जीवन है। लेकिन कुछ पौधे हम लोग के ऐसे, तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिन लोग को हमको थोड़ी धूप भी बहुत जरूरी है, चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, चाहे 45 डिग्री पारा हो, चाहे 40 डिग्री हो, चाहे उससे भी ज्यादा हो। लेकिन हम लोग के पौधों में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम लोग को 4 घंटे की धूप दिखानी ही दिखानी है, बाकी छायों में रखना है। तो ये उन्हीं सब चीजों के लिए मैं उपाय सोच रही हूँ। तो मैंने सारे पौधों को इकट्ठा कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, मेरे कम से कम 3-4 घंटे धूप आती है, मतलब शेड मैंने दिया है, पूरा शेड दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे फिर भी 4 घंटे, क्योंकि सूरज इधर से सुबह के टाइम आता है और पूरे सूरज की 4 घंटे की रोशनी पूरी तौर से इन पौधों में रहती है। तो ये मेरे पौधों को 4 घंटे की दिए। पूरे अमरूद का पेड़ लगा है, गुड़हल का पेड़ लगा है, बेले का पेड़ लगा है, और ये देख सकते हैं आप, ये मेरा कितना खूबसूरत चंपा का है, इसमें देख सकते हैं कितनी ढेर सारी कलियां लगी हुई हैं। और मेरे ये पूरा मालती का पेड़ लगा है। ये सारी प्लांटों में धूप चाहिए चाहिए। तो मतलब इस तरह के ये कुछ थोड़े से ऐसे हैं जो हमारे छाए में रहते हैं। मिर्ची के देखिए मैंने कितने छोटे छोटे से पेड़ छोटे छोटे से लगाए थे, मैंने इसकी भी एक वीडियो बनाई है। तो ये मिर्ची की भी हमारी धूप चाहिए इनको, लेकिन इस समय देख सकते हैं आप, ये देखिए मैंने फुल रोशनी दी इन लोग को, क्योंकि कहते हैं कि मिर्ची को हर समय धूप चाहिए। तो मैंने पूरे टाइम धूप दी, तो ये देखिए मरने लगे पौधे। तो मैंने आज इनको भी अपने छाए में रख दिया है कि इससे ये रहेगा, यहाँ 4 घंटे की धूप आएगी, उसके बाद परमानेंट छाया रहेगी। तो ये सब एक सेव करने का एक ये उपाय कर दिया मैंने, कि मैंने शेड में पौधों को रखा है और सारे पौधों को इकट्ठे रख दिया है। इकट्ठे रखने से ये होता है कि हमारे पौधों में डायरेक्ट गमले में तेज हवा नहीं जाएगी, सूरज की रोशनी बहुत तेज नहीं पड़ेगी इसमें, और एक गमले में अगर रोशनी आएगी तो उसी के पीछे पीछे जितने गमले रखे हुए हैं
जो मेन जिनको हम लोग को धूप बहुत तेज रखनी है वो गमले हम लोग आगे कर लेंगे, जिनको धूप की बहुत नॉर्मल जरूरत है वो हम लोग गमले पीछे रख सकते हैं। तो हम लोग को अदला बदली इतनी मेहनत तो हम लोग को रोज करनी पड़ेगी कि कौन सी जिसको हमको धूप चाहिए वो हमको आगे करना है, जिसको थोड़ी कम चाहिए उसको हम लोग को पीछे करना है। क्योंकि जैसे हम लोग रोज पानी डालते हैं तो उस हिसाब से हम लोग अदला बदली करते रहते हैं। तो ये सब हम लोग को अपने धूप के अनुसार करते रहना है। तो फ्रेंड ये सब मेरे कुछ थोड़े बहुत टिप्स ये हो गए हैं। एक हमारा ये बढ़िया मतलब आप सोच सकते हैं मैंने कल्पना करी है कि मतलब जो ईंटें हम लोग की इतनी तेज धूप में पकते हैं, लेकिन ये हम लोग का मट्टी है, मट्टी से ठंडक पहुंचाता है। तो फ्रेंड मैंने ये छोटा सा एक टिप सोचा है, थोड़ा सा आप लोग को हो सकता हो कठिन लगे, लेकिन अपने अपने पौधों के लिए हम लोग कोशिश करना तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड ये मैंने एक बहुत बढ़िया उपाय सोचा है। ये मैंने एक तसला लिया है, आप लोग कैसा भी टब ले सकते हैं, मट्टी का टब ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, कैसा भी ले सकते हैं। और इसमें हमको क्या करना है, एक ईंटा रखना है। अगर आपके पास 2 ईंटें हों और गमला किस हिसाब से है, छोटा गमला है बड़ा गमला है, उस हिसाब से। अब जिसके पास जितने गमले हैं, मैं हर गमले के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये एक उपाय मैं बता रही हूँ आपको कि हम लोग की इतनी भीषण गर्मी है, उसके लिए एक उपाय हम लोग ये भी कर सकते हैं। कुछ गमले ऐसे हैं जिनको हम लोग को ठंडक देनी ही देनी है, तो पूरी तौर से ठंडक कैसे मिले उसके लिए मैंने ये उपाय सोचा है। ये देखिए, ये ईंटा है और इसमें मैंने हमको पानी भरना है। ये हम लोग को इतना पानी भर देना है कि हमारा ईंटा इसमें डूब गया है, बहुत आराम से पूरा ये ईंटा डूब गया है। और अब हम लोग को इसमें क्या करना है, एक पॉट रख देना है। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने कितना बढ़िया उपाय सोच सकता है। आप लोग कहीं भी ढूंढ लीजिएगा, ये उपाय आपको नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको दिए वाला उपाय अपने दिमाग से सोचा था, वैसे ही मैंने ये उपाय भी अपने दिमाग से सोचा है कि हम लोग को एक टब लेना है। जैसा आपके पास टब हो, कुछ भी हो, मट्टी में भी आप लोग रख सकते हैं। आप लोग को मट्टी लेनी है, मट्टी का पूरा एक घेर बनाना है, उसमें पानी भर देना है। जैसे हम लोग सीमेंट का, आप लोगों ने देखा होगा, मजदूर लोग जैसे सीमेंट घेरा बनाते हैं उसमें पानी भर देते हैं, और तो उसी हिसाब से हम लोग को करना है। ये मैंने तसला लिया, मैंने ईंटा रख दिया इसमें, इसके बाद मैंने गमला रख दिया है। तो ये हम लोग का उपाय ये होगा कि जितनी ठंडक, जितनी भी धूप की रोशनी होगी तो हम लोग के पॉट में पड़ेगी, लेकिन पानी उसका धीरे धीरे गर्म होगा, लेकिन ईंटा क्या रहेगा, ईंटा ठंडा ही रहेगा। ईंटे की ठंडे से पूरी तासीर हम लोग के गमले में रहेगी और गमले की पूरी तासीर मट्टी में बिल्कुल ठंडी ठंडी रहेगी। तो फ्रेंड ये मैंने बहुत अच्छा गर्मी से बचाने के लिए अपने पौधों को, मेरे पौधे बिल्कुल ऐसे जितने स्वस्थ आपको दिख रहे हैं, हेल्दी और स्वस्थ दिख रहे हैं, वैसे ही मेरे पौधे बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त, जितने पौधे हैं आपको बिल्कुल तंदुरुस्त दिखेंगे, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ उपाय इन लोग के लिए सोचती रहती हूँ। तो एक उपाय मैंने ये सोचा है। तो ये सोचिए कि हम लोग गर्मी में कूलर की हवा जब हम लोग खाते हैं तो कितनी ठंडी हवा हम लोग को आती है। किस वजह से, कूलर में क्या विशेषता होती है फ्रेंड, ये तो सबको मालूम है। तो कूलर में ये जो घास होती है, यही हम लोग को, इसके ऊपर पानी पड़ता है, तो यही हम लोग को, अगर हम लोग ऐसी कूलर चलाएं, पंखे में आप लोग घास मत भरिए, पानी मत भरिए, तो आपके कूलर में कभी ठंडी हवा नहीं आएगी। तो ठंडी हवा क्यों आती है, सिर्फ ये घास और पानी की वजह से। तो फ्रेंड मैंने एक ये उपाय भी सोचा है अपने भीषण गर्मी में अपने पौधों को बचाने के लिए। आप देख सकते हैं मैंने आज कितने सारे आपको उपाय बताए हैं, आप लोग सोच नहीं सकते हैं मैंने इतने सारे अपने दिमाग में आज उपाय सोच रखे थे कि अपने पौधों को मैं किस किस चीज़ों से बचा सकती हूँ। अभी तो मैं पता नहीं कितनी चीज़ें दिमाग में पूरे दिन यही सब सोचती रहती हूँ कि मैं अपने, अभी मेरे आधे पौधे मेरे नीचे रखे रहते हैं बालकनी में, तो ये मेरे आधे पौधे इस समय छत पे रहते हैं, जो मेरे छत में हैं मेन, क्योंकि बालकनी में तो शेड आता है तो वो सेफ हो जाते हैं, थोड़ी देर धूप आती है वो बच जाते हैं। तो मेरी बालकनी के नहीं है, ये मेरे सारे छत के पौधे हैं, उसमें आधे से ज़्यादा उधर बटे रहते हैं, आधे आधे बटे रहते हैं। तो ये कुछ पौधे मैंने शेड में रखे हैं। मैं आपको यही एक उपाय बता रही हूँ खाली, कि कुछ पौधों को हम लोग सेफ एक घास से भी कर सकते हैं। एक ये तरीका भी मैंने सोचा है फ्रेंड। जब ये कूलर की घास हम लोग को इतनी ठंडक पहुँचाती है, तो अगर हम लोग पौधों में बिछा दें और उसके बाद हम लोग पानी डालें, उसके बाद पानी डालेंगे, तो ये पौधे की इतनी ठंडक पहुंचाएगी हम लोग के। और आप ये सोचिए कि ये घास कितनी कीमती होती है कि हम लोग ने इसमें डाली, तो इससे क्या प्रॉफिट होगा पता है आपको, क्योंकि घास में तो सब कुछ होता है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। जब हम लोग इसके ऊपर पानी डालेंगे तो धीरे धीरे ये घास गलने लगेगी, तो ये पूरी, जैसे हम लोग कंपोस्ट खाद बनाते हैं, ये उसका भी काम बन जाएगा हम लोग का। और जो हम लोग की फालतू की जो घास इसके अंदर से निकलती है फालतू वाली, वो भी नहीं निकल पाएगी, क्योंकि इस घास में इतनी ताकत होती है, खुद ही घास है, तो ये दूसरी घास को कैसे निकलने देगी। तो इसलिए हम लोग को ये समझ लीजिए, ये से बहुत बढ़िया तरीका है। अब हमने ये घास देखिए पूरे इसमें अपने पौधों में बिछा दिए, और अब इसके ऊपर हम लोग पानी डालेंगे तो पूरी तौर से ये ठंडी हो जाएगी, इतनी बढ़िया, बिल्कुल ठंडी इसमें हम लोग की पूरी मट्टी, इसकी पूरी तासीर पूरी ठंडी जाएगी घास की,
और यहाँ तक पूरी नीचे तक ये पूरी ठंडी पहुँचाएगी। और फ्रेंड एक मैंने इतना बेस्ट उपाय सोचा है कि जैसे हम लोग के इंडोर वाले प्लांट से सेफ रहते हैं कूलर की हवा में, तो क्यों ना हम लोग अपने गार्डन में भी एक फैन लगा दें। अगर हम लोग छोटा सा फैन लगा देंगे, कुछ घंटे के लिए चला देंगे, हम लोग को पत्तियों में हवा नहीं लगानी है, हम लोग को सिर्फ अपने पॉटों में हवा लगानी है। क्योंकि पूरे दिन भर की धूप में जो हम लोग की मट्टी, आप कभी भी छू के देखिएगा, मैंने एक प्लांट ट्रांसफर करना था, मैंने वैसे तो हम लोग को जब तक वो चीज़ हम लोग खुद महसूस नहीं करते, हम लोग का एहसास उस चीज़ का नहीं होता है। तो मैंने उस दिन एक प्लांट ट्रांसफर करना था, तो मैंने पूरी गमले की मट्टी निकाली, तो वो मट्टी इतनी ज़्यादा खौल रही थी, बल्कि मेरी मट्टी बिल्कुल गीली थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा खौल रही थी, तो मुझे एहसास हुआ कि हम लोग के पौधे की जड़ जो है बिल्कुल तपती, इतनी तेज धूप में कितनी ज़्यादा गर्मी महसूस कर रही हैं। तो मैंने उसी के लिए उपाय सोचा है कि हम लोग की मट्टी में लाख हम लोग पानी भर दें, बर्फ लगा रहे हैं, लेकिन अब छाया में रख दिया है तो उससे तो खैर 100% हम लोग को सेफ हमारे पौधे हो ही गए, लेकिन कुछ देर के लिए हम लोग को फैन भी चलाना है। तो अब फ्रेंड देखिए मैंने ये फैन लगा दिया है। तो ये फ्रेंड ये मैं नहीं कह रही हूँ कि हम लोग को फैन 24 घंटे चलाना है या बहुत घंटों के लिए चलाना है। ये जो सुबह की हम लोग की सूरज की इतनी तेज रोशनी आती है, दोपहर का टाइम जो होता है हम लोग का 12-1 से लेके 4 बजे तक, 4 बजे की धूप इतनी तेज होती है, उससे हमारे पौधे सुलझ जाते हैं, पूरी पत्ती हमारी खराब हो जाती हैं। तो ये मैंने कितना बढ़िया उपाय बताया आपको, पानी। अब ये क्या होगा, हम लोग का पानी गर्म नहीं हो पाएगा, तो हम लोग की पंखे की मुझे नीचे ही रखना है, हम लोग को पंखा ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि पंखा ऊपर रखेंगे तो हमारे पौधे सारे हवा से गिर जाएंगे। तो हमको तो अपने पौधे सेव करने हैं ना। तो फ्रेंड मैंने यही आपको बताया है कि हमको पंखा नीचे रखना है, और जो हम लोग की पॉट है, जितने पॉटों में गर्मी है, अंदर मट्टी में गर्मी लग रही है सन की, तो ये फैन हमारा पूरी तौर से 100% आइडिया है कि इससे पूरी मट्टी इतनी ठंडी रहेगी हम लोग की, और इससे हम लोग के पौधे बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, और गर्मी में भी हमारे पौधे बिल्कुल अंदर से पूरी मट्टी इनकी एसी हो जाएगी, और हमारे पौधे जो है बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी हो जाएंगे। तो फ्रेंड अब आप सोच सकते हो कि मैंने अपनी कल्पनाएं कितनी अच्छी मैंने बातें सोची हैं। और फ्रेंड ये सिर्फ मेरे दिमाग की ही बातें हैं, आप लोग यूट्यूब में पूरा भी सर्च कर लीजिए, मैंने किसी से भी कोई कॉपी नहीं करी है, ये मैंने अपने दिमाग से सोचा। क्योंकि जब हम लोग के घर के अंदर पौधे एसी में चलते हैं तो वो कितने फ्रेश रहते हैं। तो मैंने ये चीज़ सोची कि गार्डन में कुछ देर के लिए, मैंने पूरे टाइम नहीं बताया, मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, सिर्फ हम लोग को कुछ घंटे के लिए, सिर्फ दोपहर में 2 से 4 सिर्फ 2 घंटे की धूप में हम लोग को ये पंखा नीचे, सिर्फ नीचे रखना है और ऑन करना है 2 घंटे, जिससे हमारे पूरे पॉट में खूब ठंडा हो जाएगा सारे पॉट, तो हमारी मट्टी गर्म नहीं हो पाएगी, जिससे हमारे पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सारी हम लोग की सब्जियां बिल्कुल फ्रेश, सारे फल के पत्ते, जितने फ्रूट्स आएंगे सब हम लोग के बिल्कुल फ्रेश मिलेंगे। तो फ्रेंड आज की मेरी गर्मी के उपाय कैसे आप लोग को लगे, मुझे एक वीडियो से कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। फ्रेंड मैं चलती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। आज का वीडियो मुझे बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। फ्रेंड बाय।